सो तुम्हारी लाइफ में भी बहुत ईजी हो सकती है। एंड यही रीज़न है कि तुम अपनी लाइफ में स्ट्रगल करते हो बहुत सी जगह पे। ठीक है। एंड ये किसी भी टाइप की कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं होने वाली है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि जब तुम्हारी लाइफ बहुत ईजी होती है तो तुम क्या करते हो कि जो तुम्हारी टॉलरेंस होती है डिस्कम्फर्ट को फेस करने की, वो ख़त्म हो जाती है। एंड उसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारी लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तुम ईज़िली वहाँ पे हार मान लेते हो, काइंड ऑफ। समझ रहे हो? तुम ट्रेन कर रहे होते तो तुम 1 रैप और पुश नहीं कर सकते। तुम काम कर रहे होते तुम 1 घंटे और पुश नहीं कर सकते हो। इन द सेंस, जितनी ईज़ी तुम्हारी लाइफ होगी, जितना ज़्यादा स्क्रॉल तुम कर रहे होगे, उतनी ज़्यादा तुम्हारी टॉलरेंस फॉर डीप वर्क ख़त्म हो रही होगी। तुम 1 घंटे बैठ के डीप वर्क नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ईज़ी हो रखा है ना, समझ रहे हो? ऐसे। तो तुम्हें समझना पड़ेगा, जितनी ईज़ी तुम्हारी लाइफ होगी, उतनी ही हार्ड तुम्हारी लाइफ दूसरे एरियाज़ में हो रही होगी। अगर तुम बहुत ज़्यादा एकदम कंफर्टेबल रूम में हो जहाँ पे एसी लगा हुआ है एंड हर एक चीज़ टाइम पे अवेलेबल है, कि ठंड लगी एसी ऑन कर दो एंड सडनली सब चीज़ें हो रही हैं, तो तुम ठंड में ट्रेन करना पसंद नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि घर से बाहर निकलना पड़ेगा, तो तुम वॉक नहीं करोगे मॉर्निंग में, तुम ट्रेन करने नहीं जाओगे ईज़िली। समझ रहे हो? मतलब जितनी कंफर्टेबल लाइफ होगी, उतने हार्ड तुम्हारे लिए जो चीज़ें होती हैं बाकी, कंट्रोल करना बहुत हार्ड हो जाएगा। वही चीज़ होती है, मतलब कि तुम अपनी डेली लाइफ में क्या चीज़ें फेस कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हें ट्रेन कर रही होती है। बहुत बहुत सी चीज़ों, मतलब कोई बकवास एग्ज़ाम्पल भी मैं लेके आ सकता हूँ यहाँ पे। बट तुम्हें समझना पड़ेगा, चाहे कुछ भी देख लो, कोई इंसान बहुत ज़्यादा तीखा खाता है, क्यों खाता है? क्योंकि उस चीज़ की आदत है उसे। बट तुम नहीं खाते तो गलती से तुम्हारे, अगर कभी तुम ऐसी जगह फँस गए जहाँ पे बहुत तीखा खाना खा रहे हो कोई, तो तुम उसे खा भी नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हारी टॉलरेंस फॉर डिस्कम्फर्ट ही ख़त्म हो चुकी है अब। दैट्स इट। तो यहाँ पे सिर्फ इतना बोलना, अपनी लाइफ को इतना ईज़ी भी मत रखो, चीज़ों को थोड़ा सा हार्ड बनाओ। ईज़ी इन द सेंस, तुम हर एक चीज़ तो घर पे ऑर्डर करवा रहे होंगे, हर एक चीज़ घर पे बैठे-बैठे ही सब कुछ कर रहे होंगे, बाहर जाना ही बंद कर रखा है, इंस्टाग्राम पे ही लोगों से बातें हो रही हैं, तो तुम कम्युनिकेट करना भूल जाओगे, तुम वॉक नहीं करोगे तो तुम्हारी बॉडी अनफिट रहेगी, बहुत सी चीज़ें होंगी। तो खुद को थोड़ा सा हार्डली चीज़ों को करवाना सीखो, थोड़ा हार्ड चीज़ें करवाना सीखो ज़बरदस्ती। अपनी लाइफ को थोड़ा सा हार्ड बनाओ फोर्सफुली, ताकि लाइफ जब हार्ड हो तो तुम्हें समझ आए कि हाँ, एक मेंटलिटी ट्रेन होती है। मतलब मैं एक दिन जब चल रहा था यहाँ से, काइंड ऑफ 10 किलोमीटर दूर मैं जा रहा था पैदल, थोड़ी सी जाते-जाते चढ़ाई ज़्यादा हो रही थी एंड 10 किलोमीटर तक कंटिन्यूअसली मेरे को जाना था। तो वहाँ से, मतलब समझ रहे हो, तुम्हारा परसेप्शन चेंज होता है। मैं जब जा रहा था तो मेरे को सिर्फ़ एक चीज़ समझ आ रही थी, एंड जब मैं पहुँच गया तो मुझे सिर्फ़ एक चीज़ समझ आई कि देखो, हम अपने गोल की तरफ जब जाते हैं एंड हमें पता होता है हम एक्चुअल में चाहिए क्या अपनी लाइफ में, तो होता क्या है कि हम वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं अगर हम काम करें। देर में पहुँचें, जल्दी पहुँचें, क्योंकि कभी हम दौड़ सकते हैं, कभी हम आराम कर सकते हैं, कभी हम रुक जाएँ, कभी हम आराम-आराम से चल रहे हों, बट एट द एंड हम वहाँ पे पहुँच ही जाते हैं। तो उस दिन मेरी लाइफ में वो चीज़ हुई थी जब मैंने वो कंटिन्यूअस एक वॉक करी थी, बहुत लॉन्ग वॉक। तो मुझे समझ आया था कि नहीं, ऐसा भी होता है, मतलब कितनी पॉजिटिव एक्सपीरियंस था वो मेरे लिए। मुझे हमेशा उस चीज़ की याद आती है जब भी मैं कहीं पे, मेरे को कुछ लगता है कि नहीं यार, ये चीज़ें नहीं होने वाली, तो वो चीज़ मुझे मोटिवेट काइंड ऑफ ही करती है। मेरा परसेप्शन ही चेंज होता है उस चीज़ की वजह से। इसलिए थोड़ा सा हार्ड चीज़ जब करोगे तो तुम्हारी लाइफ में एक अलग डायरेक्शन दे सकती हैं, एक अलग लेसन दे सकती हैं तुम्हें। दैट्स इट। थैंक यू।